दोस्तों यमुनानगर के भगवानगढ़ गांव के ट्यूबवेल के पीछे आम के पेड़ के पास एक व्यक्ति का शव लटका दिखाई दिया। यमुनानगर में एक बार फिर से 38 वर्षीय व्यक्ति के सुसाइड केस का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है और यमुनानगर के शवगृह में मैं इस समय पहुंच चुकी हूं। मेरे पीछे तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। अयोध्या के नजदीक गाँव का रहने वाला शिवनाथ प्रजापति जो पेंटर का काम करता था, लेकिन पता चल रहा है कि 2.5 महीने से परिवार में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि बीती रात के समय वो व्यक्ति भगवानगढ़ गांव के जिस ट्यूबवेल पर वो रहता था वहीं पर पीछे आम का पेड़ था और पेड़ पर उसने फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। 15 साल की उम्र का एक लड़का है, लेकिन आज उस बेटे के सर से उसके पिता का साया उठ चुका है। दोस्तों, जिंदगी कितनी कीमती होती है। हर बार बोला जाता है कि संघर्षों से लड़ें, संघर्षों का सामना करें, ना कि बुज़दिल की तरह अपने जीवन को ख़त्म करें। लेकिन एक बार फिर से जिला यमुनानगर के अंदर 38 साल के व्यक्ति के सुसाइड केस का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। अयोध्या से जो परिवार है वो चलकर यमुनानगर के शवगृह में पहुंच चुका है। कुछ ही समय के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। शिवनाथ प्रजापति का जो पोस्टमार्टम है उसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी और उसके बाद परिजनों को उसका शव सौंप दिया जाएगा। वजह क्या हो सकती है सुसाइड करने की नहीं पता, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि घर में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते शिव प्रजापति इस कदर डिप्रेशन में जा चुका था कि उसने अपने जीवन को समाप्त करना उससे सही लगा। तो एक बार उनके जो साला है वो हमारे साथ जुड़े हैं, जान लेते हैं कि परिवार वालों को इस बारे में कब सूचना मिलती है। जी, क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या हुआ था शिवनाथ जी के साथ? आपको किस तरह से जानकारी हासिल होती है कि उन्होंने सुसाइड किया है? नहीं, दीदी का फ़ोन आया था तो दीदी ने बताया कि उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। उसके बाद हमने जहाँ पे रहते थे वो मकान मालिक, उनके पास फ़ोन करा। फिर उन्होंने बताया वो फ़ोन नहीं उठाए। उससे पहले दीदी का फ़ोन उनके पास जा चुका था। मैं 14-15 बार फ़ोन करा, जब उन्होंने रिसीव करा और फिर कह रहे हैं भैया उनका तो कांड हो गया है। क्या काम क्या करते थे वो? पेंटर का काम करते थे। सुसाइड करने की वजह क्या थी? इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों उठाया? मैम ऐसी कोई वजह भी नहीं थी, बट मतलब भाइयों में कुछ अनबन थी उनके और ऐसी पारिवारिक। आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई बेवजह इस तरह से इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? सुसाइड करना एक बहुत बड़ा, आपको पता है इसके लिए कितना जिगरा चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उसके लिए कुछ ना कुछ तो इस तरह की वजह रही होगी। बहन ने कभी कुछ बताया आपको? बस यही बात मुझे बताई थी कि मतलब कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। किसके साथ हुई थी? भाइयों के पास साथ हुई थी। तो मतलब घर में विवाद चल रहा था काफी समय से? घर में विवाद चल रहा था। प्रजापति काम क्या करते थे? पेंटर का काम करते। कहाँ के रहने वाले थे? यूपी में, अयोध्या के। यमुनानगर में वो क्या करने के लिए आए थे? जॉब करने के लिए आए थे। कितने समय से यहाँ पर काम करते थे? लगभग 4 साल पहले से। कितने बच्चे हैं उनके? एक लड़का है। एक लड़का है जी। तो यहाँ पर उन्होंने सुसाइड कब किया, कितने बजे किया? कल करा, लगभग वही 9:45 बजे रात के समय। जी। और किस जगह सुसाइड किया उन्होंने? जहाँ टिब्बल है, टिब्बल में रहते थे, उसके बगल में पेड़ था, पेड़ से लगा करिए। क्या फांसी लगाई उन्होंने? हाँ, फांसी लगाई है। फांसी लगाई। परिवार में और भी है कोई यहाँ पे? क्या नाम है सर आपका? मेरा कन्हैया नाम है। कन्हैया जी, शिवनाथ जी के क्या लिखते हैं आप रिश्ते में? मैम रिश्ते में तो नहीं लगता, लेकिन रिलेशन में जानकारी है इनकी। जानकारी है। हाँ, भाई का हमारे फ़ोन आया था कि मैं फिर इसलिए यहाँ आ गया। इतना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने सुसाइड किया है, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे की वजह अभी तक पता लग पाई है आप लोगों को? मैम अभी कोई पता नहीं लग पाई है। बस कोई पारिवारिक बात रही होगी इनकी, इस कारण से अपना वो किया है इन्होंने। बहुत गलत बात है क्या। तो मौके पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन इसमें कार्यवाही करता नजर आ रहा है। राम कुमार जी हैं जिनकी ओर से कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अभी एक बार उनसे भी बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है और किस तरह से प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आता है। लेकिन अयोध्या के नज़दीक गांव का रहने वाला एक 38 साल का व्यक्ति जिसका नाम शिवनाथ प्रजापति था, जो यमुनानगर में पिछले काफ़ी समय से पेंटर का काम करता था और भगवानगढ़ गाँव के नज़दीक ट्यूबवेल पर वहीं पर रहकर
कर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन नहीं पता ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुआ और ट्यूबवेल के पीछे आम के पेड़ के साथ बीती रात 10 बजे के करीब का समय था जब उन्होंने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। साले का कहना है, गांव वालों का कहना है कि उनके परिवार में पिछले 2.5 महीने से लगातार किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बड़ा कि भाइयों में बहुत ज़्यादा कहासुनी के चलते एक दूसरे पर उन्होंने हाथ भी जो है उनका हाथ उठा, लेकिन अभी क्या वजह हो सकती है नहीं पता। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया गया कि आज शिवनाथ प्रजापति इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। एक बेटा जिसके सर से उसी के पिता का साया उठ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं राम कुमार जी की ओर से परिवार वालों से लगातार जो मतलब पूछताछ है वो जारी है। एक बार राम कुमार जी से भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कार्यवाही चल रही है। एक बार तो राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, किस तरह से आपके संज्ञान में ये मामला आता है कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया? ये लड़का पेंटर का काम करता है जी, अयोध्या का रहने वाला है और यहाँ मानिक सिंगला है गुड़िया के इलाके में इनका फार्म हाउस है जी। दिन में ये कहीं ड्यूटी करता है, अपनी काम करता है पेंटर का और रात को वहाँ सो जाता है, सोने के लिए आ जाता है। तो 3-4 साल से लगभग ये वहीं सोता था। तो कल रात 21 तारीख को इसने अपना सुसाइड कर लिया, आम से लटक के फंदा लगा के इसने आत्महत्या कर लिया। तो ये उस समय अपने घर पे बात कर रहा था, उसकी वाइफ ने फिर इनको मालिक सिंगला को फ़ोन किया कि देखो कुछ ने मनहोनी तो ना कर ली हो। इसने जाके देखा वो लटका हुआ था। आपको कितने बजे जानकारी मिली? करीब 10 बजे कल। 10 बजे के करीब। तो पता लगा सर परिवार वालों से जानकारी लेने के दौरान की वजह क्या हो सकती है? क्या है, कुछ घर का ही मानसिक तनाव में था। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि तनाव में था वो, और उसने कर लिया। हाँ जी, क्या कार्रवाई चलने वाली है? 174 की कार्रवाई करें। 174 की। कोई सस्पेक्टेड नहीं है, यहाँ पे सुसाइड ही किया है। ठीक है। तो यमुनानगर के शवगृह से मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। घर के बढ़ते विवाद के चलते आज एक व्यक्ति ने कितनी बड़ी मूर्खता कर दिखाई कि अपने परिवार वालों के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन जहाँ पर वो यमुनानगर में रह रहा था वहीं पर पीछे एक आम का पेड़ था, उस पेड़ के साथ उसने फांसी का फंदा लगाया और उसके बाद अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। जी हाँ, कितना बड़ा मामला है दोस्तों। अगर वो चाहता तो घर पर बात कर सकता था, बात सुलझाई जा सकती थी, लेकिन ये एक ऐसी मूर्खता है कि अपने परिवार वालों का ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया और इतना बड़ा कदम उठाने पर वो व्यक्ति जो है वो मजबूर हो जाता है। शिवनाथ प्रजापति उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन की ओर से जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू होने वाली है और उसके बाद शिवनाथ प्रजापति के शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा और फिर उसी के घर पर ले जाकर उसका जो दाह संस्कार है वो किया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।